नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। कल हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का पार्ट 1 देखा। इसमें हमने देखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरह अपने सदस्य टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर वापस आया। इसकी सफलता के साथ उसकी वापसी हुई। इस बात से उन्होंने अपने टीम के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का दूसरा पार्ट। SLV 3 का अनुभव उन्होंने वहां पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि मेरा SLV 3 का प्रक्षेपण जो है वह क्या हुआ था, गिरकर समुद्र में खो गया था। वह प्रक्षेपण यान उड़ने से पहले ही वह कहाँ समुद्र में खोया था, गिरा था और वह भी समुद्र में खोया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। लेकिन वह वापस मिला और कैसे मिला? सफलता के साथ मिला। सफलता के साथ मैंने फिर वह प्रक्षेपण यान उड़ाया है। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है और आपको तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मिसाइल आपके सामने है, सिर्फ हमने उसे स्टॉप किया है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। सत्य परिस्थिति तो यह है कि वास्तव तो यह है कि आपने ऐसा कुछ भी उसमें नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम करने से इसे सुधारा जा सकता है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम ऊपर प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो, एक हौसला बढ़ाया एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम का और उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार की जड़ता मत लाइए। इस जड़ता की हालत ने जब विवरण किया एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कि मेरा तो यान समुद्र में खो गया था, फिर भी वापसी उसकी सफलता के साथ हुई, इस प्रकार का विवरण, इस प्रकार की बातें करते हुए अपने टीम के सदस्यों को जड़ता की हालत से उन्होंने बाहर निकाला और सारी टीम उप प्रणाली की जांच ठीक करने के लिए, काम करने के लिए फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया गया। अगले 10 दिन तक यह वैज्ञानिकों की टीम काम करती रहती है, विस्तृत विश्लेषण उस पर करती है और उसके बाद 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए फिर से वे तैयार होती है। लेकिन स्वयं चलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। लेकिन अचानक क्या होता है, स्वचालित जो कंप्यूटर होते हैं, स्वचालित यानी खुद अपने आप चलने वाले जो कंप्यूटर होते हैं, उस कंप्यूटर की जांच अवधि के दौरान वह ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए जब वह वहां पर गए तो वहां उन्हें दिखाई देता है कि 10 सेकेंड पर केवल 10 सेकंड थे उड़ाने के लिए, प्रक्षेपण करने के लिए, अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए केवल 10 सेकंड थे। और उस 10 सेकंड में क्या होता है, उस कंप्यूटर पर होल्ड का संकेत दिखाई देता है। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर एक बार क्या होता है, इस प्रकार के खतरे बार बार आते रहते हैं, तो इस प्रकार 10 सेकंड के अवधि पर उन्हें फिर एक बार वह स्थगित करना पड़ा प्रक्षेपण। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें तो आम होती है और अक्सर अन्य देशों में भी इस प्रकार के खतरे होते ही रहते हैं, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया और इस काम के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, DRDL और RCI परिवार के 2000 सदस्यों को उन्होंने आमंत्रित किया
बुलाया, संबोधित किया। बहुत मुश्किलों से ही कभी किसी प्रयोगशाला के R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार बहुत मुश्किल से इस प्रकार का अवसर, अग्नि जैसी प्रणाली की टीम विकसित करने का अवसर ऐसे संस्थाओं को मिलता है। यह अवसर उन्हें मिला था। यह महान अवसर हमें दिया गया और इस प्रकार का महान अवसर हमें दिया गया इस प्रयोगशाला को बुलाने का। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। इस प्रकार के जब बड़े बड़े अवसर, मौके आते हैं तो बड़े बड़े मौकों के साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आती हैं और इसे कभी डरना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ऐसी चुनौतियों को लेते हुए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। समस्या तो आती रहती है लेकिन समस्याओं से हमें नहीं हारना चाहिए, बल्कि समस्याओं को हमें हराने का मौका भी नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ पाने का अधिकार नहीं है और देश भी हमसे क्या मांगता है? सफलता मांगता है और इससे कुछ कम पाने का अधिकार देश को नहीं है। सो हमें देश को क्या देनी है? सफलता ही देनी है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। इसलिए आइए हम सब क्या करते हैं? देश को सफलता देते हैं। सफलता को हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य बनाना यानी उद्देश्य निश्चित करना। लक्ष्य बनाना का अर्थ क्या है? उद्देश्य निश्चित करना। हमारा उद्देश्य एक ही है, अग्नि का प्रक्षेपण, कामयाबी से प्रक्षेपण, यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हमें सफलता के साथ पूर्ण करना है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। वे अपना संबोधन पूरा ही कर चुके थे कि उन्होंने लोगों से कहते हुए पाया, उन्होंने सभी लोगों से वादा किया कि महीने के खत्म होने से पहले ही हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे और उसके बाद ही हम आपस में मिलेंगे, वापस यहाँ पर मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली को तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो 10 दिनों में उन्होंने पूरा परीक्षण किया और इस पूरी प्रणाली की तैयारी की। स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में उन्होंने पूरा काम कर डाला था। 1 महीना का अवधि दिया था लेकिन 1 महीने के अंदर केवल 10 दिनों में उन्होंने यह काम पूरा किया था। और अब बाधाएं किसी उपकरणों में नहीं थी, बल्कि अब बाधाएं आई थी वो मौसम की बाधाएं और विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी बवंडर। चक्रवात का अर्थ क्या है? बवंडर। तो इसका खतरा अब मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी स्थिति आ गई। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। एक पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर अधिक शोर मचा रही थी। पूर्णिमा की रात समंदर में ज्वार आया है। ज्वार यानी भरती के कारण बड़ी बड़ी लहरें किनारों से आकर टकरा रही थी और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि का प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? और मन में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे थे। कलाम जी के मन में बुरे विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या हम अग्नि का प्रक्षेपण कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था और इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का सवाल सबके मन में था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। सबके मन में यह प्रश्न था कि क्या हमारा यह अग्नि का प्रक्षेपण ठीक से होगा?
हम सफल होंगे, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। इस सुंदर रात, पूर्णिमा की रात, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठाई, वह किनारे कर आकर टकराने लगी, और इसका ये सुंदर रात का जादू वे खंडित नहीं करना चाहते थे, रुकाना नहीं चाहते थे। एक लंबी खामोशी के बाद, लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। आखिरकार इस लंबी, सभी शांत थे, कोई भी इसके बारे में बोल नहीं रहा था, और आखिरकार रक्षा मंत्री वहां पर आए और उन्होंने उन कलाम जी से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? रक्षा मंत्री उस समय के, उन्होंने पूछा कि कलाम जी, आप अग्नि के प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए आप मुझसे उपहार क्या चाहोगे? उपहार यानी भेंट। एक मामूली सी सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। एक रक्षा मंत्री जी ने एक मामूली सा सवाल दिया था, पूछा था, लेकिन तत्काल इसका कोई जवाब वे सोच नहीं पाए। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा, अगले 10 दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। एक अभूतपूर्व परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की आत्म परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा था। तो इस प्रकार यह अग्नि मिसाइल उनकी सफलतापूर्वक उड़ान हो चुकी है, और यह एक शानदार, सालों की मेहनत का एक शानदार नतीजा उन्हें मिला था। सभी खुश हुए थे और जश्न मना रहे थे। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो स्वाध्याय है वह बाद में दिया जाएगा। धन्यवाद।